आशीष की पत्नी मालती चिल्लाते हुए बोली, अजी सुनते हो, तुम्हारी अम्मा आज फिर से बाबूजी के नाम की रट लगाए हुए है। पूछ रही है बाबूजी क्यों नहीं आए अब तक, उनकी दवाई खाने का समय हो गया है। आशीष बोला, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता तो है माँ को भूलने की बीमारी है, फिर क्यों सारा दिन चीखती चिल्लाती रहती हो? फिर मेरे सर क्यों मर दिया इस मुसीबत को? मैं अपने बच्चे को देखूं या तुम्हारी अम्मा को? मैं तो परेशान आ गई हूँ तुम्हारी इस बूढ़ी माँ से। दरअसल 6 महीने पहले तक आशीष के अम्मा बाबूजी अपने गांव में रहते थे। आशीष की पत्नी मालती को न तो अम्मा बाबूजी के साथ रहना पसंद था और न ही गांव की मेहनत भरी जिंदगी। तो इसीलिए दोनों बेटा बहू अपने बच्चों के साथ उनसे अलग रहने के लिए शहर में रहने आ गए थे। हालांकि आशीष अपने माँ बाबूजी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मालती के आगे उसकी एक न चलती थी। गांव में ही रहकर बाबूजी खेती किया करते थे और अम्मा भी बाबूजी के साथ उनके काम में हाथ बटाया करती थी। इतना बुढ़ापा आने पर भी दोनों अपना काम खुद किया करते थे और अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे। एक दिन बाबूजी रोजाना की तरह खेत में काम करने गए। वहीं अचानक कहीं से सांप ने आकर बाबूजी को काट लिया और उनकी जीवन लीला वहीं पे समाप्त हो गई। बेटा बहू को जब ये बात पता चली तो गांव आए, लेकिन 4 दिन रहकर वापस शहर चले गए। पति के यूं अचानक चले जाने के बाद सदमा अम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अम्मा बिल्कुल अकेली रह गई और अकेलेपन से धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। पड़ोस के ही कुछ लोगों ने अम्मा के बेटे आशीष को फोन करके अम्मा के अकेलेपन के कारण बिगड़ती तबीयत के बारे में जानकारी दी। हालांकि आशीष की पत्नी मालती अम्मा को अपने पास रखने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी और उसने आशीष को भी साफ साफ मना कर दिया था कि अम्मा को शहर लेकर आने से। लेकिन जात बिरादरी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इस बात का अपने पत्नी मालती को हवाला देते हुए आशीष ने अपने पत्नी को मना ही लिया और गांव जाकर अम्मा को शहर ले आया। अम्मा के दिमाग की कमजोरी को समझते हुए एक दिन अम्मा को शहर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि यह एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इन्हें अकेले बाहर मत निकलने दिया करो और अकेले पार्क तक भी नहीं जाने देना। अगर ये कभी भी बाहर जाएं तो घर का एक ना एक सदस्य इनके साथ होना ही चाहिए। डॉक्टर की दी गई सलाह जब आशीष ने अपने पत्नी को समझाई तो वह बोली, कुछ नहीं हुआ है, वो बस सुनती हैं, समझती हैं, बस परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढती रहती हैं। वो बस नाटक कर रही हैं। माँ अपने बेटे बहू के पास आ तो गई थी, पर बहू के कड़वे स्वभाव के कारण वहाँ भी अम्मा को चैन से रहना संभव नहीं था। सबके बीच में रहकर भी अम्मा अकेली थी। बेटा सुबह सुबह अपनी दुकान पर चला जाता था और बहू मालती की तो आंखों में अम्मा सारा दिन खटकती रहती, उसे ज्यादा भाव नहीं देती थी। बस 2 वक्त की रोटी देकर अपना पल्ला झाड़ लेती। कभी कभी बैठी बैठी अम्मा भूल जाती कि उनके पति का देहांत हो गया है। उसे ऐसे लगता जैसे बाबूजी अभी खेत से लौटेंगे और बोलेंगे, अरे भाग्यवान, आज तो बहुत थक गया हूँ, 1 गिलास लस्सी तो पिला दे। बाबूजी अम्मा की दुनिया से तो चले गए थे, लेकिन अम्मा के दिमाग और दिल में बसे मीठी यादों में खोई अम्मा एकदम से ठिठक कर बैठ गई। जब उसकी बहू ने उसे हिलाकर कहा, अम्मा, वो अम्मा, बैठे बैठे मोटी हो जाओगी, थोड़ा काम भी कर लिया करो, हाथ पांव चलते रहेंगे। अम्मा अपने आप को संभालते हुए उठ खड़ी हुई तो मालती ने अम्मा जी के हाथ में झाड़ू थमा दी। अम्मा घर के आंगन में झाड़ू लगाने लगी। इतने में आशीष तैयार होकर दुकान पर जा ही रहा था कि अम्मा को झाड़ू लगाते हुए देखकर बोला, मालती, तुम्हें पता है अम्मा की हालत का ना, अगर उन्हें कुछ हो गया तो कब समझोगी तुम? मालती बोली, अरे क्या हुआ है अम्मा को, अच्छी भली तो है, सब काम कर सकती हैं, बिना मतलब बीमारी का नाटक किए बैठे,
थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती तो किस नहीं जाएंगी तुम्हारी अम्मा, तुम दुकान जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगी। मालती रो भरी आवाज में अपने पति से ये सारी बातें बोली। आशीष के दिल में अम्मा के लिए हमदर्दी साफ दिखाई दे रही थी। वह दिल का बुरा नहीं था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती थी। उस दिन के बाद से अम्मा रोज ही साफ सफाई और दूसरे छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। अब तो मालती भी अम्मा से घर का कोई ना कोई काम करवाती रहती थी। बहू के व्यवहार के कारण कभी कभी अम्मा बहुत ज्यादा उदास हो जाती थी। उसका अपने पोते के साथ खेलने का दिल करता, लेकिन मालती अपने बेटे को अम्मा जी के नजदीक भी नहीं जाने देती थी। कभी उसे अपने पास बुलाने लगती तो अम्मा को घूरते हुए मालती अपने बेटे को उठाकर अंदर लेकर चली जाती थी। अम्मा दूर से ही पोते को खेलते हुए देखकर खुश हो जाती थी। एक दिन अम्मा का बाहर जाने का दिल हुआ। हालांकि अम्मा को उनके बेटे आशीष ने समझा दिया था कि अम्मा तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, यदि कहीं जाना भी होगा तो अपनी बहू मालती से कह देना, वह साथ जाएगी। लेकिन अम्मा बेटे के द्वारा दी गई हिदायत को भूल गई। मालती से यह कहकर कि थोड़ी देर के लिए बाहर चौखट पर बैठी, अम्मा दरवाजे के बाहर निकल गई। बाहर बैठे बैठे अम्मा भूल गई कि उसका घर कहाँ है। कॉलोनी में भटकती इधर उधर टहलने लगी, सोचने लगी कि अब घर कैसे पहुंचेंगी। डर के मारे रोने लगी। मालती ने कोई खोज खबर ही ना ली अम्मा की। शाम को जब आशीष घर आ रहा था तो देखा कि कुछ लोग एक औरत से कुछ पूछ रहे हैं। माँ जी आप कहाँ रहती हो, कुछ तो बताओ। पास जाकर देखा तो वह उसकी अम्मा ही थी। आशीष अम्मा को लेकर घर आया और डांटने लगा। जब मना किया था बाहर जाने से तो क्यों गई? मालती तुम तो देख सकती थी ना कि अम्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्यों जाने दिया फिर अम्मा को बाहर? उधर मालती चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर आई और बोली, खुद तो आप सारा दिन बाहर चले जाते हो और अपनी भुलक्कड़ माँ की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ जाते हो। सुनती कहाँ है वो मेरी? चिल्लाना है तो अपनी अम्मा पर ही चिल्लाओ, मुझ पर नहीं, समझे? बेटे बहू के बीच होने वाली लड़ाई का कारण खुद को जान अम्मा सहम कर रह गई। अपने बेटे बहू के घर आकर अम्मा की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो अम्मा को भूलने की आदत के कारण मालती उन्हें कभी कभी खाना भी नहीं देती थी, क्योंकि अम्मा को याद ही नहीं रहता था कि उसने खाना खाया है या नहीं। लगे हाथ इसी बात का फायदा उठाकर मालती एक और चाल चली। मालती ने धोखे से अम्मा का अंगूठा लगवाकर गांव का वाला मकान और खेत अपने नाम करवा लिया, और ये बात अपने पति आशीष को भी पता नहीं लगने दी। मालती ने एक किट्टी पार्टी ज्वाइन की हुई थी। इस बार उसकी मेजबानी करने की बारी थी। सारी सखियां घर पर एकत्रित हुई तो उन्होंने सारा घर सर पर उठाकर थमा चौकड़ी मचा दी। फरमाइश हुई चाय पकौड़ी की। मालती ने अम्मा को चाय पकौड़े बनाने के काम पर लगा दिया। बेचारी बूढ़ी बीमार अम्मा, उसके लिए फ्री की नौकरानी जो बन चुकी थी। जैसे तैसे अम्मा ने चाय और पकौड़े बनाकर मेज पर रख दिया। जैसे ही सबने खाना पीना शुरू किया, छी छी थू थू, यह क्या खाना बनाया है मालती तेरे सास? इसके लिए हमें घर में बुलाया था? दरअसल अम्मा की दिमागी हालत खराब होने के कारण अम्मा ने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया था और पकौड़े में नमक डालना ही भूल गई थी। बस फिर क्या था, मालती सारी सहेलियों के सामने ही अम्मा पर बरसना शुरू हो गई और अम्मा को खूब जली कटी बातें सुनाई। थोड़ी देर बीतने पर सारी सहेलियां नाक भौं सिकोड़कर अपने अपने घर को चली गईं। उधर देखा तो अम्मा अपने पोते के साथ लाड प्यार उसके साथ खेल रही थी। एक काम ठीक से नहीं होता आपसे, सारी सहेलियों के सामने नाक कटवा दिया आपने मेरी। यह बोलते हुए मालती अपने बेटे को खींचते हुए रसोई घर में चली गई। सामने देखा तो अम्मा ने गैस भी जलती हुई छोड़ दी थी। तेल धू धू करके चल रहा था और साथ में मालती का दिल भी। अब तो हद हो गई। यह कहते हुए मालती ने अपने कमरे में जाकर सोच विचार करने लगी। अगले दिन सुबह को जब आशीष अपने दुकान पर चला गया तो मालती अम्मा के पास आई और बोली, अम्मा चलो
आज आपको मंदिर में माता जी के दर्शन कराने ले चलती हूँ। आप कब से मंदिर जाने की जिद कर रही थी ना। अम्मा खुशी खुशी तैयार हो गई। जब से इस घर में आई थी आज पहली बार इतनी खुश दिखाई दे रही थी, और होती भी क्यों ना। आखिर इतने दिनों के बाद अम्मा किसी मंदिर में जा रही थी। जुग जुग जियो बहू, भगवान तुम्हारा भला करे। बहू के साथ घर से निकलते हुए अम्मा उसे लाखों आशीर्वाद देते जा रही थी। शहर के दूसरे किनारे एक मंदिर में पहुंचकर मालती ने वहीं अम्मा को एक कोने में बैठा दिया। अम्मा यहीं चौखट पर बैठ जाओ, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ, तब तक यहीं रुकना। यह बोलकर मालती प्रसाद लेने चली गई। लेकिन सुबह से दोपहर और दोपहर से धीरे धीरे शाम हो गई। मालती लौटकर वापस न आई। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। किसी ने प्रसाद दे दिया तो खा लिया। शाम को पुजारी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत मंदिर के सीढ़ियों पर सुबह से बैठी हुई है, तो उनसे पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आई है। बेचारी अम्मा अपना नाम भी बताने में सक्षम नहीं थी। पुजारी ने थोड़ी देर इंतजार किया लेकिन कोई ना आया, तो पुजारी ने लोकल न्यूज़ चैनल वालों को फ़ोन लगाकर सूचना दे दी। थोड़ी देर बाद न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर मंदिर पर पहुंच गए और साथ में स्वयं सेवक संगठन के कार्यकर्ता भी, जिन्हें न्यूज़ रिपोर्टर ने खबर दी थी। रिपोर्टर अम्मा से सवाल पूछते रहे लेकिन वह बेटे के नाम के अलावा कुछ और बोल ही नहीं पाई। उन्होंने अम्मा की वीडियो बनाकर चैनल पर शेयर कर दी और अम्मा से पूछताछ में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली वह भी उन्होंने न्यूज़ चैनल पर डाल दी। रात को आशीष जब दुकान से घर आया तो हैरान होते हुए बोला, अम्मा क्यों नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई है। मालती नजरें चुराते हुए बोली, मुझे क्या पता कहाँ गई है तुम्हारी माँ, बिना बताए कहीं भी चली जाती है। मैं तो तंग आ गई हूँ इनकी इस भूलने की बीमारी से। अच्छा ही हुआ जो चली गई। ये तुम क्या कह रही हो मालती, तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आता मेरी बीमार बूढ़ी माँ पर। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ। आशीष अम्मा की चिंता में डूबा जा रहा था। फिर अपने आप को संभालते हुए अम्मा को ढूंढने निकल पड़ा। अम्मा जी को भूखा प्यासा जानकर संगठन के सदस्य उनके लिए खाना और चाय लेकर आए। बेचारी भूख से तड़पती अम्मा खाने पर टूट पड़ी। उधर न्यूज़ चैनल पर अम्मा का वीडियो देखकर किसी ने आकर अम्मा के घर का पता दे दिया। अब अम्मा को लेकर न्यूज़ चैनल और स्वयंसेवी संगठन के लोग दिए हुए पते पर पहुंचे। देखा तो घर में एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी माँ उसे तरह तरह की चीज़ें देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह चुप नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही दादी को देखा, अम्मा अम्मा चिल्लाता हुआ उसकी ओर दौड़ा और अपने दादी के गोद में जाके बैठ गया। अम्मा ने बड़े प्यार से उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे प्यार दुलार करने लगी। बच्चा तुरंत चुप हो गया, लेकिन अम्मा को देखकर मालती हैरान रह गई। वह सोच में पड़ गई। वह अम्मा को नफरत से घूरती जा रही थी। मालती को यकीन था कि अपनी भूलने की बीमारी के चलते अम्मा घर वापसी नहीं कर सकती। अम्मा को देखते ही जैसे ही उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। घर पर आए रिपोर्टर और संगठन के सदस्य ने मालती से आशीष का मोबाइल नंबर लिया और उसे फ़ोन करते हुए तुरंत घर पहुंचने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में आशीष हैरान परेशान सा होता हुआ घर पहुंचा। आकर अम्मा को सही सलामत देखा तो जान में जान आई। घर में रिपोर्टर आए हुए थे और मालती से सवाल पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने सारा मसला आशीष को बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। पूछताछ में मालती ने भी स्वीकार किया कि गांव वाला मकान अपने नाम करवाने के बाद वो ही अम्मा से छुटकारा पाने के लिए उसे मंदिर में छोड़कर आए थे। आशीष को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसने यह सब सुनते ही मालती को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मालती चिल्लाई, हिम्मत तो तुमने अभी देखी ही कहा। दूसरा थप्पड़ मारते हुए आशीष बोला, तुम्हारे कारण मैं इतने साल से अपने अम्मा बाबूजी से अलग रहा। अब जब अम्मा बीमार है तुम्हें तब भी उन पर तरस नहीं आया। उनका ध्यान रखने के बजाय तुमने उनकी हालत और ज़्यादा खराब कर दी। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो यह सोचकर मैं चुप रहा, लेकिन आज तो हद हो गई।
तूने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरे बेचारी अम्मा की क्या हालत होगी। मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ। यदि मैंने शुरू से ही मालती की मनमानी पर लगाम कसी होती तो अपनी बात कठोर तरीके से कह दी होती कि मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहूँगा, तो आज तुम्हें यह दिन ना देखना पड़ता। यह कहते हुए आशीष की आंखों से आंसू बहने लगे। आज मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ, इसके बाद भी यदि आपने अपने माँ के ख्याल में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो तुम्हें कानून कार्रवाई से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर आशीष और मालती दोनों को जोरदार फटकार लगाते हुए कहा। आशीष इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इंस्पेक्टर साहब, आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ठीक है? लेकिन आप अपनी माँ जी का ख्याल ठीक ढंग से रख रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी मैं स्वयंसेवी संगठन को ही दे रहा हूँ, जो हर 2-3 दिन पे आपकी माँ जी का हाल चाल जानने आया करें। यह कहकर इंस्पेक्टर साहब चले गए। संगठन के सदस्य जब जाने लगे तो जाते जाते थोड़ा रुक कर मालती से बोले, माँ जी की भूलने की बीमारी चाहे लाख बुरी हो, लेकिन देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है। वो ये कि उन्हें तुम्हारे बुरे कर्म कभी याद नहीं रहेंगे। यह सब सुनकर मालती तो जैसे जमीन में गड़ गई। मालती ने नजरें उठाकर अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा अपने गोद में बच्चे को बिठाकर उसे कब से दूध पिला रहे थे, उसे प्यार दुलार कर रहे थे। आज मालती को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। भरी आंखों से माँ जी के पैर छूकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अम्मा ने बहू की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर उसे चुप कराया और अपने बेटे और मालती को गले लगा लिया। मालती ने मन ही मन एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनने का प्रण ले लिया। दोस्तों, ये कैसा बंधन है, माँ बाप का बच्चों के साथ। जहाँ बलिदान और त्याग का यह सिला मिलता है, वहीं माँ बाप को वो अपनी खुशियों का त्याग करके, अपनी ख्वाहिशें भूल कर अपना सर्वस्व अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं। पर बड़े होते ही बच्चों इनका प्यार अपने पैरों में बंधी बेड़ियों के समान लगने लगता है। सच तो यह है कि हमारे माता पिता ईश्वर द्वारा हमारे दिए गए बेशकीमती उपहारों में से एक होते हैं, जिनका हम पर कर्ज इतना बड़ा है कि हम चाहकर भी उस कर्ज को मुक्त नहीं हो सकते। आप लोगों से हमारा विनती है कि आप लोग अपने मम्मी पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और उनका सेवा सत्कार करें। हमारी एक छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।